मुझे बहुत समय तक ऐसा लगता था कि अगर मैं लोगों के साथ अच्छे से बिहेव करूँगा, उनकी हेल्प करूँगा और हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहूँगा, तो बदले में वो भी सेम तरीके से रेसिप्रोकेट करेंगे, मुझे रिस्पेक्ट देंगे और मुझे इम्पोर्टेंस देंगे। मैंने काफ़ी समय तक ऐसा किया भी। ऑफिस में मैनेजर का एक्स्ट्रा काम किया, अपने टीममेट्स की हेल्प करी, जबकि मेरा खुद का काम पेंडिंग होता था, प्लस मैंने लोगों को फेवर्स भी दिए। लेकिन धीरे-धीरे सब कुछ उल्टा होने लगा। एवरीवन स्टार्टेड ट्रीटिंग मी लाइक अ पुशओवर। मेरी बात को इग्नोर किया जाता था, मेरी बात को काट दिया जाता था और कभी-कभी ऐसे जोक्स भी क्रैक किए जाते थे जो मेरी बाउंड्री को क्रॉस करते थे। कुछ इंस्टेंस में मुझसे कम स्किल्ड लोगों को भी मुझसे ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती थी। फिर मुझे फाइनली एक चीज़ समझ आई कि रिस्पेक्ट एंड काइंडनेस दोनों अलग चीज़ें हैं। आज की इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि क्यों कुछ लोग रूम में एंटर करते ही रिस्पेक्ट कमांड करते हैं, वहीं पे कुछ लोग सालों साल मेहनत करते हैं फिर भी उन्हें रिस्पेक्ट नहीं मिलती। इस प्रॉब्लम को समझने के लिए लेट्स गो टू द हिस्ट्री, क्योंकि हर चीज का जवाब हमें एवोल्यूशन से ही मिलता है। लेट्स गो देयर। आज से हजारों साल पहले जब ह्यूमंस छोटे छोटे ट्राइब्स में रहते थे, वहां पे रिस्पेक्ट कोई काइंडनेस रिवॉर्ड नहीं था, वो एक सर्वाइवल मैकेनिज्म था। और जिन लोगों की रिस्पेक्ट की जाती थी, जिनको अप्रिशिएट किया जाता था, जिनको वैल्यू किया जाता था, उन्हीं के सर्वाइव करने के ज्यादा चांसेस होते थे। और हमेशा से ह्यूमंस ऐसे ही लोगों को रिस्पेक्ट करते आए हैं जो अपनी वैल्यू क्रिएट कर पाते थे। यानी कि उस समय में उन लोगों की ज़्यादा रिस्पेक्ट होती थी जो हंट करके लाते थे, जो ट्राइब्स को प्रोटेक्शन दे पाते थे, उनके सर्वाइवल के चांसेस को इंक्रीज कर पाते थे, प्रेशर को हैंडल कर पाते थे। इन टोटल जो लोग वैल्यूज क्रिएट कर पाते थे, जो लोग ट्राइब्स को लीड कर पाते थे, उनकी रिस्पेक्ट की जाती है। लेकिन आज के मॉडर्न वर्ल्ड में हमें बचपन से ही एक चीज़ सिखाई जाती है कि तुम लोगों के साथ अच्छे से रहो, उनकी रिस्पेक्ट करो, उनके लिए सेक्रीफाइस करो, उनकी हेल्प करो, तब तुम्हें लोग रिस्पेक्ट देंगे। हम में से 90% ऑफ मैन ऐसा करते भी हैं, लेकिन फिर भी उनकी रिस्पेक्ट नहीं की जाती। इनके कुछ मेन रीजंस हैं, लेट्स डिस्कस दिस। नंबर वन पॉइंट, अप्रूवल सीकिंग। देखो यार, जब भी तुम हर किसी को खुश रखने की कोशिश करते हो, तो तुम अननोइंगली इस चीज को प्रोजेक्ट करते हो कि तुम्हारी हैप्पीनेस उनके अप्रूवल से ही है। फॉर एग्जाम्पल, अब मान लो तुम अपने दोस्तों या उनके ग्रुप के साथ बाहर कुछ खाने जाते हो या डिसाइड करते हो कि कौन सी मूवी देखनी है, तो बाकी फ्रेंड्स बोल रहे हैं कि तुम्हें ये मूवी देखनी है, लेकिन तुम्हारा मन है कुछ और देखने का। बट तुम कहते हो कि चलो यार, 3 लोग बोल रहे हैं तो मैं भी वही मूवी देख लेता हूँ। तो जब उनकी बात मान लेते हो तो अननोइंगली उनको एक सिग्नल जाता है कि ये तो बात मान ही लेता है यार, इसका ओपिनियन इतना मैटर नहीं करता। अब ये बहुत ही एब्सर्ड एग्जाम्पल हो सकता है, लेकिन यू गेट द पॉइंट, राइट? और ह्यूमन साइकोलॉजी इस वीकनेस को बहुत ही इजीली डिटेक्ट कर लेती है। पॉइंट नंबर 2, यू हैव नो बाउंड्रीज। जब तुम हर बार हर किसी को हाँ कहते हो, वो काइंडनेस नहीं होती, वो होता है फियर। द फियर ऑफ रिजेक्शन, द फियर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड द फियर ऑफ अवॉइडेंस। अब एग्जाम्पल के तौर पे मान लो तुम्हें तुम्हारा दोस्त कह रहा है कि मेरा यार ये काम करवाने चल पड़ मेरे साथ, हमें थोड़ा जाना पड़ेगा। अब तुम्हारा खुद का काम पेंडिंग है, लेकिन तुमको लगता है कि अगर मैं मना कर दूंगा तो मेरा दोस्त शायद बुरा मान जाएगा, तो तुम चले जाते हो। एंड द पॉइंट नंबर 3 इज नो कॉम्पिटेंस। अब देखो, ये तो एवोल्यूशन से प्रूव्ड है कि ह्यूमंस उसी आदमी की रिस्पेक्ट करते हैं जिसके पास कॉम्पिटेंस होती है, जिसके पास स्किल होता है, उसी की बात को सुना जाता है। एग्जाम्पल से समझो, मान लो तुम एक जंगल में फंस गए हो, वहां पे 2 लोग हैं, एक जो तुमसे पोलाइटली बात कर रहा है, लेकिन दूसरा जिसके पास स्किल है, जिसे पता है कैसे सरवाइव करना है। तो तुम किसकी लीडरशिप को फॉलो करोगे? ऑफ कोर्स द वन हु हैव स्किल, राइट? इसीलिए स्किल, कॉम्पिटेंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग हमेशा रिस्पेक्ट जनरेट करती है। ये थी प्रॉब्लम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम सॉल्यूशन जो तुम अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हो, जिससे लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। द पॉइंट नंबर 1 इज स्टॉप एक्सप्लेनिंग योर सेल्फ। अब मोस्ट ऑफ द मेन क्या करते हैं, जब भी उन्हें किसी को ना बोलनी होती है या अपना कोई भी डिसीजन देना होता है, तो वो जस्टिफाई करते हैं कि सॉरी यार, इस बार मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये रीजन है। सॉरी यार, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। देखो यार, हर बार चीजें एक्सप्लेन करनी जरूरी नहीं होती। जो लोग खुद की रिस्पेक्ट करते हैं या जो हाई वैल्यू मैन होते हैं, वो अपना डिसीजन अनाउंस करते हैं, वो जस्टिफिकेशन नहीं देते। जस्टिफिकेशन सिर्फ अप्रूवल सीकर्स देते हैं। यू डोंट वांट टू बी वन ऑफ देम, राइट? पॉइंट नंबर 2, लर्न टू से नो। इस बार कोई भी अगर तुमसे हेल्प मांगे और वो जो काम बोल रहा है अगर तुम्हारा करने का मन नहीं है, लर्न टू से नो। और उसकी कोई भी जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। कोई भी तुमसे हेल्प मांग रहा है, बोलो सॉरी यार, इस बार नहीं हो पाएगा, दैट्स इट। उसके बाद 2 मिनट का साइलेंस। डोंट ट्राई टू ओवर एक्सप्लेन। पॉइंट नंबर 3, लर्न अ स्किल।
अब देखो यार, एज पर द एवोल्यूशन हिस्ट्री जो मैं तुम्हें वीडियो की स्टार्टिंग एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अगर तुम्हारे पास कोई भी ऐसा स्किल होगा तो ऑटोमेटिकली लोग तुम्हें रिस्पेक्ट देंगे, और वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी स्किल। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें प्रेजेंटेशन बनानी आती है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें ईमेल लिखना बहुत अच्छे से आता है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें एक्सेल चलाना आता है। तो अगर तुम्हारे पास कोई भी ऐसा स्किल है जिससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, देन ऑटोमेटिकली यू विल गेन रिस्पेक्ट। एंड द लास्ट पॉइंट विच इज स्टॉप सीकिंग अप्रूवल्स फ्रॉम एवरीवन। अब देखो यार, जब भी तुम किसी रूम में एंटर कर रहे हो तो बहुत लोग हैं, तो उसमें से कुछ लोग हैं जो तुम्हें पसंद करेंगे और कुछ लोग हैं पसंद नहीं करेंगे, और ये हर जगह होने वाला है। सो स्टॉप सीकिंग एवरीवन्स अप्रूवल। और जैसे ही तुम लोगों का अप्रूवल लेना बंद कर दोगे, ऑटोमेटिकली लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे। सो कंक्लूजन यही है कि लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि तुम दिल के अच्छे हो, लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि तुम सेक्रीफाइस करते हो, लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि तुम सबकी हेल्प करते हो, लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट सिर्फ इसलिए करेंगे क्योंकि तुम में स्किल है, तुम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, तुम कॉम्पिटेंट हो, तुम्हारे प्रिंसिपल्स हैं जो तुम किसी के लिए भी एडजस्ट नहीं करते, एंड प्लस यू डोंट सीक अप्रूवल फ्रॉम एनीवन। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।